हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके नॉलेज में। दोस्तों, आज हम फिर से मौर्य साम्राज्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की लेकर आ गए हैं, जिसका हम आज भाग 14 करने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न सेलेक्टिव क्वेश्चंस लिए गए हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये सभी ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो पहले गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। एसएससी का एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल का हो या सीजीएल हो, एसएससी में एसआई हो, कोई भी गवर्नमेंट हो एग्जाम हो जिसमें जीके पूछा जाता है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। किस शिलालेख में घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम पृथक शिलालेख। प्रथम पृथक शिलालेख में घोषणा की है अशोक ने कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो अशोक के कुल शिलालेखों की बात करें या फिर कहिए कि अभिलेखों की बात करें तो इन अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है। तो अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में हुआ है। पहला इनको बोला जाता है, पहला विभाजन में इसका नाम है शिलालेख। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखेंगे। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि एग्जामिनर जो होता है एक क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमता है। तो यहाँ पर पूछा कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, एग्जाम में आ गया है। हो सकता है अगली बार पूछा जाए कि अशोक के जो शिला अभिलेख हैं उनको विभाजन कितने वर्गों में किया गया है। तो पहला शिलालेख, दूसरा कहा जाता है इनको स्तंभ लेख। स्तंभ लेख, तो इनका विभाजन किया गया है इस तरह से, दूसरा स्तंभ लेख है। और तीसरे की बात करें तो तीसरा कहा जाता है इसको गुहा लेख। ये सभी आपको याद रखना है, इसे कहा जाता है गुहा लेख। गुहा लेख, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए जा रहे हैं सभी। तो ये सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ये कहा गया है प्रथम पृथक शिलालेख में। और ये जो अभिलेख हैं अशोक के, उनका विभाजन 3 वर्गों में किया गया है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। इनमें इसके अभिलेखों का विभाजन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, बराबर गया जिला जो है उसकी गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो ये बताना है, गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सही उत्तर होगा इसका आजीवकों ने। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में, तो हो सकता है आगे पूछा जाए कि आजीवक कौन थे। आजीवक कौन थे? ये नास्तिकवादी लोग थे, भौतिकतावादी कह सकते हैं इनको। पूर्ण भौतिकतावादी या फिर नास्तिकवादी लोग कह सकते हैं। नास्तिकवादी या फिर भौतिकतावादी लोगों का ये एक समुदाय था जिन्हें कहा जाता था आजीवक। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आजीवक जो संप्रदाय था, इसकी स्थापना के बारे में भी पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो इसकी स्थापना की गई है, ये की गई है मखली गोशालक। गोशालक या फिर गोशाल भी बोल सकते हैं। तो इनका अगला नाम बोला जाता है कहीं पर गोशालक भी कहा जाता है इनको। तो ये आपको याद रखना है। तो आजीवक कौन थे? नास्तिकवादी भौतिकतावादी लोग थे। और ये एक संप्रदाय जो था, इसकी स्थापना किसने की थी? ये मखली गोशाल या फिर गोशालक भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के लिए वृषल निम्नकुल, वृषल जो होता है, ये प्रश्न पहले भी लिया था हमने वीडियो में, ये निम्नकुल कहा जा सकता है। इसको शब्द का उपयोग किया गया है, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। मुद्रा राक्षस, ये मैंने बताया है, संस्कृत में लिखा गया है। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। अगला प्रश्न देखिए, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया है? एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मागधी प्राकृत का प्रयोग किया गया है। अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया है? मागधी प्राकृत का उपयोग किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये स्रोत बताना है आपको, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा
ये हो जाएगा 13वां वृत्त शिलालेख। तो 13वां वृत्त शिलालेख इसका महत्वपूर्ण स्रोत है जो हमें अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी देता है। तो इसके ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो हो सकता है कि 13वां वृत्त शिलालेख के बारे में पूछा जा चुका है, तो आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है अशोक के कुल दीर्घ शिलालेख कितने हैं, वृत्त शिलालेख कितने हैं, क्योंकि यहाँ पर 13वां शिलालेख आ गया है। तो टोटल वृत्त शिलालेख या फिर कह सकते हैं दीर्घ शिलालेख कितने हैं, इनके टोटल शिलालेख हैं 14 वृत्त शिलालेख हैं। ये विभिन्न लेखों का समूह है, तो ये ध्यान रखेंगे, विभिन्न लेखों का समूह है ये दीर्घ शिलालेख। तो यहाँ पर अशोक के कुल अभिलेख कितने हैं, कुल अभिलेखों की जानकारी, ये कितने दीर्घ शिलालेख, अभिलेख की बात नहीं हो रही यहाँ पर, हो रही है 14 कितने हैं दीर्घ शिलालेख हैं, ये आपको याद रखना है। दीर्घ शिलालेख बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही प्रश्नों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।